सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। कृपा जिनकी तेरे ऊपर, तीवर भी उन्हीं का वरदान है। शान से जीना सिखाया जिसने, महाकाल उसका नाम है। अक्षर बढ़ती हुई समझ इंसान को एकांत की ओर ले जाती है। जिसे कोई नहीं जानता उसे भगवान जानते हैं। खुद को अकेला ना समझ, वो सब जानते हैं। अगर मांगना है तो महादेव से मांगो, जो जुबान पर आने से पहले इच्छा की वजह जानते हैं। आज का पंचांग 17 अगस्त 2026, दिन सोमवार। सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि शाम 5 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र सुबह 4:58 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:43 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:56 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 4:19 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और सूर्य कर्क राशि पर सुबह 7:54 तक रहेंगी। इसके उपरांत सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आप सभी को नाग पंचमी और सिंह संक्रांति की शुभकामनाएं। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख और प्राचीन त्योहार है। यह हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध, जल या अक्षत अर्पित किए जाते हैं। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त उत्तम मुहूर्त अवधि सुबह 5:51 से 8:29 तक रहेगा। कुल अवधि लगभग 2 घंटे 48 मिनट की है। आप सभी पर भगवान शिव जी की कृपा बनी रही। सिंह राशि 17 अगस्त 2026, दिन सोमवार। काफी समय से जिंदगी एक ही रास्ते पर चल रही है, कुछ मजेदार नहीं हो रहा। अपनी नीरस जिंदगी में कुछ साहसिक गतिविधि शामिल करें। अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं या कहीं भी बाहर घूम आए। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए कुछ समय तक खुद को कुछ सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर ले ताकि एकाग्रता से काम कर पाएं। आप अभी अपनी चिंताओं को शेयर करने और दूसरों को कनेक्ट होने की आवश्यकता महसूस करेंगे। यह चिंताएं छोटे भाई या सहकर्मी से संबंधित हो सकती है। छोटी यात्रा या भ्रमण के लिए तैयार रहें। संगीत और डांस आकर्षित करेंगे और आपको खुशी और आत्ममूल्य की भावना दे सकते हैं। अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए समय अच्छा है। आज आप लोगों से बातचीत करके अपनी योजनाओं के बारे में बताएं। अगर आप पुरुष हैं तो किसी खास महिला से भावनात्मक संबंध बनेंगे। आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में सावधानी भी जरूरी है। कुछ लोग आपके खिलाफ गलत माहौल भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए अपने काम में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाकर रखें। यात्रा की योजना बना रहे हैं तो माता पिता की सलाह जरूर लें। जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है और उस पर खर्च भी करना पड़ सकता है। प्यार और समझदारी बनी रहेगी, जिससे आप परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। केतु देव अकेले सक्रिय है आज, और आज सूर्य देव भी आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यह बड़ा बदलाव है। आत्मविश्वास और नेतृत्व की ऊर्जा बढ़ने वाली है। धन और परिवार से जुड़े मामलों में चंद्रदेव अच्छे नक्षत्र में है। हाथ का हुनर या व्यवहारिक काम फायदा देगा। कोई पुराना काम भी पूरा हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। शुक्र देव नीच राशि में साथ है, इसीलिए आर्थिक मामलों या परेशानियों को लेकर खुद को कोसने से बचिए। आज पैसों के मामले में खुद के प्रति सख्त मत बनिए। दोस्तों से जुड़े मामलों में मंगल देव अकेले सक्रिय हैं। जल्दबाजी से बचें। वित्तीय मामलों में सक्रिय रहें। एकांत में गुरुदेव बुध देव की युति से सही सलाह भी मिलेगी। आत्मचिंतन फायदेमंद रहेगा। मन को स्पष्टता मिलेगी। पिछले कुछ समय से बिगड़े हुए दिनचर्या में अब कुछ संभलने लगेगी। परिवार की कोई पुरानी परेशानी किसी की मदद से सुलझ सकती है। इससे घर के सभी लोगों को राहत महसूस होगी। आप अपनी योग्यता और समझ का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। घर के बड़े लोगों का सहयोग और आशीर्वाद भी मिलेगा। रुके हुए निजी कामों को व्यवस्थित करने के लिए दिन उपयोगी रहेगा। आज आपकी मेहनत के नतीजे साफ दिखाई दे सकते हैं। परिवार में गर्व और सुकून का माहौल रहेगा।
घर संभालने वाले लोगों की योजना, सजावट या काम की तारीफ हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं। अपनी पसंद की कोई चीज खरीद सकते हैं। परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी। अपनी उपलब्धियों पर आत्मविश्वास भी रहेगा। सफलता का आनंद ले, लेकिन व्यवहार में विनम्रता बनाकर रखें। सावधानियां, गुस्सा आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकता है, इसीलिए व्यवहार पर खास नियंत्रण रखें। आपकी नाराजगी का असर परिवार पर भी पड़ सकता है। किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी स्थिति समझें। बहस में खर्च करने के बजाय उसकी जरूरी काम में लगाएं। परिवार के साथ बोलचाल में नरमी रखें। कही गई बात ज्यादा असरदार होगी। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। एक दूसरे की परेशानी समझने से संबंध बेहतर होंगे। लव पार्टनर किसी समस्या से परेशान है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। सिर्फ सलाह देने के बजाय उसकी बात भी ध्यान से सुने। रिश्तों में भरोसा और अपनापन बढ़ेगा। मुश्किल समय में साथ देना संबंधों को और मजबूत कर सकता है। प्रेम संबंध में स्थिरता और सुकून भी रहेगा। पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा। किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। रिश्ते में बराबरी और सम्मान महसूस होगा। पार्टनर की ओर से कोई रोमांटिक सरप्राइज भी मिल सकता है। आत्मसम्मान बनाए रखते हुए रिश्ते में समझदारी से आगे बढ़ें। छोटी खुशियां धीरे धीरे रिश्ते को ज्यादा मजबूत करेगी। आप काफी साहसिक हैं और यही कारण है कि आपकी एक ब्लाइंड डेट का जोखिम लिया है। यह एक बेकार और परेशानी भरी डेट भी साबित होगी। बारिश के कारण आपको एक ही जगह रुककर रहना होगा। बाद में सब ठीक भी हो जाएगा। बात करते हैं करियर की। आज आपको कुछ छुपे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है। यह व्यक्ति आपके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार से आपके साथ काम कर रहा है, पर जैसे ही इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह व्यक्ति प्रतिकार कर सकता है। यह इसके विचार आपसे भिन्न हो सकते हैं। अच्छा, आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने सारे कार्यों का निष्पादन सही समय पर कर लें, ताकि काम का बोझ न रहे और आपको अपने मालिक की डांट न सुननी पड़े। बड़े अधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। फ्रीलांसरों को नया प्रोजेक्ट मिलने और बिजनेस में लाभ तथा प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है। फाइनेंस या क्रिएटिव क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी प्रगति के संकेत है। पिछले दिनों की मेहनत का अच्छा नतीजा सामने आ सकता है। कोई नया मौका आपकी आर्थिक और पेशेवर स्थिति को मजबूत कर सकता है। अपनी अच्छी स्थिति का इस्तेमाल आगे की योजना बनाने में करें। सफलता मिलने के बाद काम की क्वालिटी बनाए रखना जरूरी होगा। कारोबार में कुछ रुकावटें रहेगी, लेकिन आपकी कोशिश से बिजनेस बढ़ाने की योजना आगे बढ़ सकती है। किसी योजना को लागू करने से पहले उसकी दोबारा जांच करें। खर्च समय पर संभावित फायदे को समझने के बाद ही करें। परेशानियां आएगी, लेकिन समझदारी से उनका समाधान निकाल पाएंगे। किसी नए रुकावट के कारण पूरी योजना छोड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरी बदलाव करके काम को धीरे धीरे आगे बढ़ें। बात करते हैं सेहत की। मौसम बदलने के कारण खांसी, जुकाम या गले में परेशानी हो सकती है। लक्ष्यों को नजरअंदाज न करें। पर्याप्त आराम लें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। बहुत ठंडी या ऐसी चीजें जिनसे परेशानी बढ़ती हो, उनसे बचें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, बहुत ही शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।